Hi, my stunning Libra, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, इट रियली मीन्स अ लॉट. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशनड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट अ वेरी मिनिमम फीस. ओके लिब्रा, ये है आपकी मंथली प्रिडिक्शन वीडियो नवंबर मंथ की. देखते हैं आपका ओवरऑल नवंबर मंथ कैसा रहता है, क्या क्या एनर्जीज आ रही हैं, क्या क्या गाइडेंस है. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. पहले देखते हैं एनर्जी ऑरेकल डेक से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं. लेट्स सी. ओके, देखते हैं क्या मैसेज आ रहे हैं आपके लिए. वाओ, you got the sixth chakra, which is Archangel Metatron. Okay, तो your sixth chakra is your third eye. पता नहीं ये नीचे से काउंट करे वैसे ऊपर, चलो छोड़ो. सिक्स चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन इज योर थर्ड आई चक्रा, जो आपके आँखों के, आपके जो माथे के बीच में होता है, जहाँ हम बिंदी या टीका लगाते हैं, वहाँ पे आपका थर्ड आई चक्रा होता है. तो जितना मुझे दिख रहा है विथ योर आर्कएंजल मेटाट्रॉन, योर थर्ड आई चक्रा एनर्जी, कि आपका इंट्यूशन लेवल डेफिनेटली इंक्रीज हो रहा है लिब्रा. बहुत से लिब्राज मुझे दिख रहा है आप लोग का इंटरेस्ट हीलिंग में, ऑकल्ट साइंसेज में, एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग एक्सेट्रा, रून्स रीडिंग, क्रिस्टल रीडिंग, इन सब में, कॉफ़ी कप रीडिंग, उन सब में काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है. दैट्स एन इंटरेस्टिंग एनर्जी. दूसरा मुझे सबसे बड़ा एक एनर्जी ये दिख रहा है, थर्ड आई चक्रा जब आप लोग का जब एक्टिवेट होता है या स्ट्रांग बनता है तो इल्यूजन्स हटते हैं लाइफ से. इल्यूजन्स एंड डिल्यूजन्स मतलब जैसे आप लोग का, अगर आप लोग के बड़े इल्यूजन्स थे कि नहीं ऐसा होता है, वैसा होता है, ये होता है, वो होता है, तो इल्यूजन्स ब्रेक होते हुए दिख रहे हैं, रियलिटी चेक मिलते हुए दिख रहा है. तो जो लोग, जो लाइक आई सेड, ऑकल्ट साइंसेस एंड रियलिटी ब्रेक, इल्यूजन्स ब्रेक होना है. तो जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है तो सबसे पहले आपके जो रियलिटी, जो कोर रियलिटी होते हैं ना, वो ब्रेक होते हैं. सबसे बड़ा मतलब मैं वो एग्जाम्पल देना नहीं चाहूँगी वरना बहुत लोगों का दिल टूट जाएगा. बट स्पिरिचुअल अवेकनिंग यही होती है कि सबसे बड़ी चीज़ जो मैं बोलती हूँ, किसी पे भी इमोशनली डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए. किसी पे भी लाइफ में, किसी पे भी. जब हम फाइनेंशियली डिपेंडेंट हम किसी पे नहीं होना चाहते, तो इमोशनली डिपेंडेंट भी क्यों होना, कि हम किसी, कोई एक दूसरा इंसान को हमें अपना सुख का सोर्स नहीं बनाना चाहिए. ये सबसे बड़ा स्पिरिचुअल अवेकनिंग होता है. तो इल्यूजन्स हट रहे हैं जब आपका इनर सेल्फ बढ़ता है, जब आप पढ़ाई करते हैं स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर्स के बारे में या एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तब आपके इल्यूजन्स ब्रेक होते हैं. तो वो आप लोग का ब्रेक होते हुए दिख रहा है लिब्रा, विच इज़ गुड फॉर योर ओन सोल पर्पस. आप अपने सोल पर्पस से मिलते हुए दिख रहे हो. आपका भक्ति में, स्पिरिचुअलिटी में, उसमें जोन बढ़ते हुए दिख रहा है. एक टिप मैं बता रही हूँ, अगर आप इस एनर्जी से रेजोनेटेड फील कर रहे हो, अगर नहीं भी कर रहे हो तो भी एक मैं रेमेडी, एक टिप बता देती हूँ कि आप भ्रामरी प्राणायाम करें. जितना ज़्यादा भ्रामरी प्राणायाम, आप यूट्यूब कर सकते हैं भ्रामरी प्राणायाम क्या होता है, जिसको नहीं आइडिया है तो आप भ्रामरी प्राणायाम करो एटलीस्ट 3 to 5 टाइम्स अ डे. उससे आपका जितना भी मेंटल इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं वो हटेंगे. आपका इवन कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा. अब अगर आपको नींद आने में दिक्कत, उसके बहुत बेनिफिट्स हैं, इतने हैं, कम से कम 20-25 बेनिफिट्स हैं उसके. आप भ्रामरी प्राणायाम स्टार्ट करो एंड उसका जो फोकस होता है ना, वो एकदम थर्ड आई में होता है. सो इट इज़ वेरी गुड फॉर योर थर्ड आई चक्र. मैं सोच रही हूँ एक डिटेल वीडियो बनाऊँ कि क्या क्या प्रैक्टिसेस और कर सकते हैं टू स्ट्रेंथन योर चक्रा. सो आप भ्रामरी प्राणायाम ज़रूर करिए 3 to 5 टाइम्स. अगर स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत अच्छा है. एक्चुअली मुझे बचपन से मेरे पापा बोलते थे भ्रामरी प्राणायाम करो, तो आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग भ्रामरी प्राणायाम. भ्रामरी प्राणायाम तो मैं डेली करती हूँ. सो काइंडली डू दैट इफ़ यू कैन, इफ़ यू हैव टाइम. बहुत बेनिफिट मिलेगा, ट्रस्ट मी. सो दैट्स एन एनर्जी कमिंग अ फ्यू लिब्रा. ओके, नाउ लेट्स चेक एनिमल डेक से आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं. ओके, लेट्स सी एनिमल डेक से क्या मैसेज आ रहा है लिब्रास के लिए. ओके, लेट्स सी. वाओ, यू गॉट द बीवर एनर्जी. तो बीवर की एनर्जी में दिख रहा है कि मस्ती नहीं रुकनी चाहिए लाइफ में. तो फन काफ़ी हो रहा है लाइफ में, फन एलिमेंट काफ़ी बढ़ रहा है. आप अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ काफ़ी मस्ती करते हुए दिख रहे हो. दूसरी एनर्जी मुझे यहाँ पे ये दिख रही है कि आपका लर्निंग कैपेबिलिटी, नई चीज़ें सीखने की क्षमता, वो बढ़ रही है. इफ़ यूर अ स्टूडेंट वॉचिंग दिस वीडियो, तो आपकी जो नॉलेज ग्रास्पिंग एबिलिटी है वो बढ़ रही है. नॉलेज ग्रास्पिंग एबिलिटी मतलब जैसे अगर आप कोई भी पैराग्राफ 2 बार पढ़ेंगे तो आपको वो मेमोराइज हो जाएगा. बहुत से बच्चे होते हैं, लाइक देर इज़ दिस वन पर्सन इन माई रिलेटिव, उसका एक एग्जाम्पल बताया था किसी ने कि वो सिर्फ क्लास में पढ़ती थी और वो टॉप करती थी बिना घर में पढ़े.
कुछ बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट्स होते हैं लाइफ में, बट ज़्यादातर ऐसे लोग नहीं होते, उन लोगों को बहुत पढ़ना, हम लोग जैसे लोगों को तो बहुत पढ़ना पड़ता था। बट एनीवे ये नॉलेज ग्रास्पिंग एनर्जी बढ़ रही है। तीसरा मुझे दिख रहा है कि आप लोगों को इंजीनियरिंग में काफ़ी इंटरेस्ट हो रहा है। इंजीनियरिंग एज इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, तो जो भी साइंस रिलेटेड फील्ड में अगर आप लोग हो तो आपको काफ़ी आपका ना रुचि काफ़ी बढ़ रही है। साइंस रिलेटेड फील्ड, जैसे आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, साइंटिस्ट हो, तो आप अपनी फील्ड में काफ़ी अच्छा करते हो दिख रहे हो। बीवर इज समवन जो अपने दांतों से लिटरली बहुत अच्छे अपने लिए नेस्ट बनाता है, तो एक ये एनर्जी मुझे दिख रही है लिब्रा। सो पढ़ने की एबिलिटी, एजुकेशन ग्रास्प करने की एबिलिटी काफ़ी बढ़ रही है, एंड उसमें भी आप लोग फन भी कर रहे हो, पढ़ाई भी कर रहे हो, मस्ती भी कर रहे हो, तो बैलेंस आप लोग काफ़ी अच्छा क्रिएट कर रहे हो नवंबर मंथ में। ग्रेट। नाउ लेट्स चेक टैरो से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं। लेट्स सी। एंजल्स, हायर बीइंग्स, ancestors, monthly prediction for Libra in the month of November 2025. Let's cut the deck, okay? Let's see what you got. You got the Page of Cups. Like I said, मस्ती नहीं रुकनी चाहिए, और आ गया आपके लिए Page of Cups, मस्ती वाला कार्ड। 7 of Wands, and you got 10 of Swords. Ooh, bottom of the deck is the Hermit. Spiritual awakening तो हो ही रही है। Okay. पहले हम शुरुआत करते हैं द एलिफेंट इन द रूम से, 10 ऑफ सोर्ड्स से। ओके। मुझे तो दिख रहा है बहुत लोगों को कट ऑफ करते हुए दिख रहे हो आप। आलतू फालतू जो जनता थी आपकी लाइफ में, बहुत लोगों से आप कट ऑफ करते हो दिख रहे हो। शायद अपना इंस्टाग्राम फेसबुक में फालतू लोगों को डिलीट कर रहे हो। डिलीट कर देना चाहिए। साल में जैसे हम दिवाली में अपने घर की सफाई करते हैं ना, या फिर साल में जब किसी भी आप लोग धर्म के हो, साल में सफाई तो एक होती है ना, डीप क्लीनिंग, तो एक बार ईयरली क्लेंजिंग अपने सोशल मीडिया की भी करनी चाहिए। मैं ये बचपन से फॉलो करती थी। साल में एक बार या हर 6 महीने में बैठ के फालतू लोगों को मैं हटा देती थी या ब्लॉक कर देती थी। अब तो मैं हुई नहीं सोशल मीडिया पे। सो ये करना चाहिए, शुद्धिकरण करना चाहिए अपने सोशल मीडिया का या अपने फ्रेंड सर्कल का भी। और वही दिख रहा है लिब्रा मुझे कि अब आलतू फालतू, स्पेशली ऐसे लोगों को आप अपनी लाइफ से हटाते हुए दिख रहे हो लिब्रा, जो आपसे कहीं ना कहीं आपको लगता था कि ये इंसान मुझसे जेलस है या मुझे कॉपी करते हैं। तो ये मुझे दिख रहा है। दूसरी एनर्जीज मुझे दिख रहा है, कुछ एंडिंग्स हो रही। बहुत से लोग अपना शायद लास्ट वर्किंग डे नवंबर पे करते हुए दिख रहे हैं। बहुत से लोग अपनी जॉब छोड़ रहे हैं या फिर क्विट कर रहे हैं, तो ये भी मुझे एक एनर्जी दिख रही है। थर्डली एक एनर्जी दिख रही है लिब्रा मुझे कि आप वाई, ओके, नाउ आई एम गेटिंग वन एनर्जी। शायद आप लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ इसलिए जा रहे हो क्योंकि आप लोग अपने ये जो रिश्तेदारी, फ्रेंडशिप, उन सब से बहुत डिसअपॉइंटेड हो। उन सब से आप, मतलब मेरे हिसाब से लिब्रा बहुत एक सोशल पर्सन रहे हो हमेशा अपनी लाइफ से, बचपन से लेके अब तक आप एक बहुत सोशल पर्सन रहे हो। एक एक्सट्रोवर्टेड एनर्जी मुझे दिख रही है क्योंकि बीवर भी आया यहाँ पे। बट अब आप लोग अपनी लाइफ में एक ऐसे मुकाम पे पहुँच गए हो जिसमें आपको ये रियलाइजेशन हुआ है कि हम अब यार दूसरों की वजह से मैंने अपनी लाइफ में बहुत सुखी, मैं दूसरों पे ही डिपेंडेंट हूँ अपने सुख के लिए। अगर दूसरा या कोई नहीं रहता तो मैं सुखी नहीं रह पाता हूँ या रह पाती हूँ। तो दैट इज़ द रीज़न आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हो। आप अपने आंसर्स ढूंढ रहे हो, एंड यही इल्यूजन्स होते हैं, और यही इल्यूजन्स आपके ब्रेक हो रहे हैं 10 ऑफ सोर्ड्स से। 10 ऑफ सोर्ड्स में एंडिंग्स हो रही हैं, और ये चीज़ें आप एंड करते हुए दिख रहे हो, विच इज़ अ फैक्ट। आजकल के टाइम पे दोस्तियों का मतलब क्या है? दोस्तियों का मतलब, देखो, एक दो फ्रेंड्स आपके बहुत कोर होते हैं, मैं उसमें बिल्कुल मना नहीं कर रही हूँ, होते हैं आपके होते, बट ज़्यादातर दोस्तियाँ क्या होती हैं? कैफ़े में चले जाओ, मूवी देख लो, घूम लो, फोटो खिंचवा लो, दैट्स इट। तो यही आपका लिब्रा हो गया कि मुझे फालतू फंड के लोगों को रखना ही नहीं अपनी लाइफ में। एंडिंग्स हो रही हैं, एंड दैट टू दीज एंडिंग्स आर हैपनिंग फॉर योर ओन स्पिरिचुअल गुड। अगर कोई चीज़ एंड हो रही है, याद रखिए इसका बहुत बड़ा पर्पस है आपकी लाइफ में। शायद 6 महीने बाद, 1 साल बाद आपको लगेगा अच्छा हुआ, जो होता अच्छे के लिए होता है, अदरवाइज मैं इस स्टेज में या इस मुकाम पे नहीं पहुंचता या पहुंचती। दैट्स एन एनर्जी कमिंग अप फॉर यू लिब्रा। नाउ विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, एक बार क्लैरिफाई निकाल देते 7 ऑफ वॉन्ड्स का कि ये क्यों आया। एक बार जस्ट मुझे पता है क्यों आया है, बट एक बार चेक कर लेते हैं। वाई 7 ऑफ वॉन्ड्स? आर यू किडिंग मी? आर यू एक्चुअली किडिंग मी? 7 ऑफ वॉन्ड्स का क्लैरिफायर ही 7 ऑफ वॉन्ड्स आया है। ये मजाक नहीं होता है, ये टैरो का वो होता है, चमत्कार होता है। सी,
अब इसको यहीं साइड में रख देते हैं। यहाँ पे क्या दिख रहा है लिब्रा कि यू आर अ काइंड ऑफ पर्सन लिब्रा, यू आर अ काइंड ऑफ पर्सन लिब्रा कि आप हमेशा लोगों के लिए अच्छा है, आपने हमेशा अच्छा सोचा है, अच्छा करा है। कभी भी आपके अंदर मुझे यहाँ पे कहीं पे भी इंटेंट जेलसी या जेलसी होना, नेगेटिविटी थ्रो करना आपने नहीं किया, बट आपने, आपको ऐसा ये रियलाइज हो रहा है कि मैंने हमेशा लोगों के लिए, आई डोंट नो व्हाई ये पीपल सेंट्रिक रीडिंग क्यों हो रही है। ज़्यादातर मेरी जो पर्सनल रीडिंग, मतलब जो मैं मंथली रीडिंग करती हूँ वो पर्सनल रिलेटेड होती है, बट आपकी बहुत लोगों की सेंट्रिक रीडिंग क्यों हो रही है मुझे नहीं पता, शायद ये बहुत कम लोगों को रेजोनेट करे। बट यू हैव फेल्ट बिट्रेड बाय पीपल इन योर लाइफ। आपको ऐसा फील हो रहा है, ये दोस्त रिश्तेदार कुछ भी हो सकता है, टेक व्हाट इज रेजोनेटिंग विथ यू। आपको ऐसा लग रहा है मैंने लोगों के लिए इतना किया, इतना सब किया, बट इन लोगों ने मुझे कभी भी 1% भी उसका रिटर्न नहीं किया। यही रियलिटी है लाइफ की। आप इल्यूजन्स में जी रहे थे, वो इल्यूजन्स ब्रेक हो गया, तब अब आपको दुख दर्द तकलीफ हो रहा है। कोई बात नहीं, इट्स ओके। ये रियलिटी तो सबके लाइफ में आनी ही है, आपकी लाइफ में जल्दी है। मेरी लाइफ से बचपन से ही मुझे रियलिटी पता थी और मैं हमेशा से लोगों से अटैचमेंट रखती भी नहीं थी, क्योंकि ये सब रियलिटी मुझे बचपन से ही पता नहीं, बाय गॉड ग्रेस मेरे अंदर थी हमेशा से। आपका ऐसा है कि मैंने लोगों के लिए किया, आपने कभी भी दिल से, नाउ दैट इज, दैट्स वेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ लव कम्स। लव का मतलब हमेशा होता है देना। 1% की भी चीज़ें एक्सपेक्ट मत नहीं करना। अगर आप एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो वहीं आ जाता स्वार्थ। तो इसका मतलब तो आप स्वार्थी इंसान है। चलिए, बट एनीवे हम उस स्पिरिचुअल एस्पेक्ट पे नहीं जाते हैं, हम रियलिटी वाली बेस्ड रीडिंग में करती हूँ वैसे भी। सो बिट्रेड फील कर रहे हो आप, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप लोगों से दुखी नहीं हो, आप अपने आप से दुखी हो। आप अपने आप को ब्लेम करो, विच इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग। आप अपने आप को ब्लेम कर रहे हो कि मैं ऐसा क्यों रहा हूँ या मैं ऐसी क्यों रही हूँ, मैंने लोगों के लिए इतना क्यों किया, वाई वाई वाई। इट्स ओके। At least you are blaming yourself instead of blaming people. That is what is called as taking accountability. Intention मेरा 2024 का वर्ड रहा है, 2025 का वर्ड रहा है accountability. अपने एक्शंस की खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, अपने एनर्जी, थॉट्स, एक्शन जो भी लाइफ में हो रहा है उसकी खुद अकाउंटेबिलिटी लेना। हाँ भाई, मेरे वजह से ही सब कुछ हो रहा है, और उसकी अकाउंटेबिलिटी भी आप ही ले रहे हो लिब्रा, विच मेक्स यू द मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑन दिस प्लैनेट। नॉट इवन किडिंग। तो इसमें मुझे यहाँ 7 ऑफ वंस की एनर्जी में ये दिख रहा है, बाउंड्रीज ड्रॉ कर रहे हो, अपनी खुद की रिस्पेक्ट ज़्यादा कर रहे हो और खुद सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हो फ्रॉम द मंथ ऑफ नवंबर। मेरे हिसाब से आपका शायद यही रेजोल्यूशन बनेगा नेक्स्ट ईयर के लिए कि मुझे बाउंड्रीज ड्रॉ करनी, मुझे अपने आप खुश रहना है, मुझे दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होना है अपनी खुशी के लिए। एक और तीसरी एनर्जी अगर हम 7 ऑफ वंस एंड 7 ऑफ वंस क्लैरिफाई करके कि आपने तकलीफ़ें झेली हैं, आपने बिट्रेयल झेला है, चाहे वो वर्क लाइफ हो, चाहे वो फैमिली लाइफ हो, चाहे वो फ्रेंडशिप लाइफ हो, और बुरा हुआ है आपके साथ। आई कैन क्लियरली सी दैट एंड इट्स ओके। कोई बात नहीं, सबके साथ बुरा होता है, कुछ सबकी लाइफ में ना प्रॉब्लम्स लिखती हैं। कोई भी इंसान लकी, सब लोग कहते हैं अरे वो जोडियाक साइन लकी है, हम, कोई भी लकी अनलकी नहीं होता इस दुनिया में। सो इट्स ओके। Where there is a will, there is a way. मुझे दिख रहा है कि आप चाहे कितनी भी तकलीफ हो, आप पॉजिटिव इंटेंट के साथ आगे बढ़ रहे हो लाइफ में, और यही गाइडेंस आ रही है कि पॉजिटिव इंटेंशन रखिए। जितना ज़्यादा आप मेडिटेशन, लाइक आई सेड, आप भ्रामरी प्राणायाम करो, इट विल बी गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ। प्राणायाम करना स्टार्ट करो, उससे आपकी जो एनर्जी है वो रीगेन होगी। डोंट वरी एंड बी हैप्पी। एंड अगर आपने जॉब छोड़ी है, विद इन 2 मंथ्स, 2 महीने के अंदर आपको नई जॉब मिल रही है, क्योंकि पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, तो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, जॉब लग रही है, 2 महीने के अंदर दिख रही है। भाई आप पर्सनल रीडिंग बुक कराओगे, एक्चुअल टाइमलाइन पता लगेगी, बट 2 महीने के अंदर न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। 1 सेकेंडली, मेरे हिसाब से ऐसे फालतू फंड के लोगों को हटा के आपको करनी चाहिए शॉपिंग। मुझे दिख रहा है आप अपना लुक चेंज करते हो दिख रहे हो, मे बी न्यू हेयर कट, मे बी न्यू हेयर कलर, नए कपड़े खरीदते हुए दिख रहे हो, फैशन में कपड़े, जूते, चप्पल, स्किन केयर, मेकअप, ये सब खरीदते हुए दिख रहे हो। थर्डली मुझे दिख रहा है इफ़ यू आर अ सिंगल लिब्रा वॉचिंग दिस वीडियो, न्यू रोमांस, न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है जो आपको बहुत एंटरटेन करेंगे, जो आपको बहुत खुश रखेंगे। पेज ऑफ कप्स इज ऑल अबाउट मस्ती करना, बी वेयर, एंड पेज ऑफ कप्स है मस्ती का कार्ड। तो कितना भी दुख दर्द तकलीफ हो, या तो भाई रो लोगों के लिए, या तो भाई इंजॉय करो। तो इंजॉय करना ज़्यादा बेटर है लिब्रा, और लिब्रा होते हैं एयर साइन। लिब्रा इज़ वन ऑफ माई फेवरेट ज़ोडिएक साइन। तो इंजॉय करिए, कोई ना भी हो, जाओ अकेले, जाओ खाना खाने, जाओ अकेले, जाओ मूवी करने। हाँ, इफ़ यू आर अ गर्ल,
6-7 बजे तक घर वापस आ जाओ, सिक्योरिटी अपने हाथ में। मैं बस लड़कियों के लिए बता रही हूँ क्योंकि एज वी ऑल नो वी लिव इन इंडिया, उस वो फैक्ट्स तो हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से यही गाइडेंस आ रही है आपके लिए, इंजॉय करिए। एंड इन्जॉयमेंट हो रहा है, बिल्कुल इंजॉयमेंट हो रहा है। शायद आप इस रीडिंग को देखने के बाद आपको लगेगा अरे फ्लोरल टैरो रीडर तो एकदम करेक्ट बोल रही हैं, अपराजिता तो एकदम करेक्ट बोल रही हैं। अपना लाइफ एंजॉय करो, किसी दूसरे इंसान के वजह से ना खुद को तकलीफ में नहीं जानना चाहिए। एंड वन मोर थिंग, जस्ट लास्ट, नो बडी इज वर्थ योर हेल्थ। मुझे कुछ पता नहीं क्यों एनर्जीज एकदम से आई कि आप अपनी हेल्थ डाउन करते हुए दिख रहे हो, सोच सोच के लोगों की वजह से रोते रोते। कोई इंसान, मैं बता रही हूँ, कोई इंसान आपकी हेल्थ से ऊपर नहीं होता है। नो बडी इज वर्थ योर हेल्थ। आई फील दिस इज अ ब्रेकअप रीडिंग एंड आई एम गिविंग यू अ गाइडेंस। तो कोई इंसान हेल्थ से ऊपर नहीं होता है। अच्छे से खाइए, इंजॉय करिए, रेस्ट करिए, जॉब मिल जाएगी, वर्क लाइफ सब अच्छा दिख रहा है। पैसों की बात की जाए तो पैसों में थोड़ा अप्स एंड डाउन्स दिख रहा है, बट अदरवाइज इंजॉय योर लाइफ, दैट्स इट। ठीक है लिब्रा, दिस वाज योर रीडिंग। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक्ड माय वीडियो सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।